नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू जिंदगी विद सैप। मैं हूं शबनम और स्वागत है आपका पीसीएस करंट न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं टॉपिक्स पर। यूपीआई चार्जेस। हाल ही में यूपीआई के कुछ चेंजेस को लेकर काफी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम यूज करते हो पेमेंट के लिए, तो आपको बता दें कि आपको एज ए कस्टमर कुछ भी पेमेंट नहीं करना। यूपीआई इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है और इन द फ्यूचर ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और भी आगे की तरफ पुश करेगा। तो आम नागरिकों पर ये 1.1% की चार्ज नहीं लगेगा, मगर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है जिससे कई कंपनी को फायदा होगा। आज के समय देश के लगभग 40% लोग यूपीआई यूज करते हैं और आगे इसका यूज बढ़ेगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी की है जहां कहा है, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो मान लो कि आप गूगल पे हो या फिर फोन पे हो, आपको सिंपली अपना अकाउंट बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है। एक बार लिंक कर दिया तो बाद में लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके बाद आप आराम से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू 1 लाख रुपए तक की पेमेंट जो है वो कर सकते हो। मगर इंडिया में कई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, अमेजॉन पे और फोन पे। इनका खुद का वॉलेट होता है। ये कहते हैं कि हर बार आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट करने की क्या जरूरत है। कोड डालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा हम फास्ट और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास वॉलेट है जो हम आपको एक डिजिटल वॉलेट दे रहे हैं, उसमें आप अपनी मर्जी के अमाउंट डाल के रख लो, तो पेमेंट के टाइम इस वॉलेट का यूज करो, ज्यादा क्विक होगा। कुछ आपको कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो अब एनपीसीआई ने क्या किया है कि ये जो वॉलेट वाली कंपनियां है ना, ये 1.1% पे करेगी बैंक्स को जब पेमेंट होगी 2000 रुपए से ज्यादा थ्रू द वॉलेट। और ऐसा नहीं है कि 1.1% का रूल हर जगह लगेगा। सरकार ने स्लैब सेट कर दिया है और ये सारे परसेंटेज आपको एज अ कस्टमर इम्पैक्ट नहीं करने वाला। आम इंसान को कुछ एक्स्ट्रा फी पेमेंट नहीं करनी। लिक्विड ट्री। हाल ही में सर्बिया, जो कि एक यूरोपीय देश है, यहाँ के साइंटिस्ट ने एक यूनिक इन्वेंशन करी है। यहाँ के साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में लिक्विड ट्रीज होंगे, क्योंकि पेड़ों को हर जगह प्लांट करना डिफिकल्ट होगा, जगह की कमी होगी। इसके अलावा एक सर्टेन एनवायरनमेंट भी इनको चाहिए, पानी भी इनको चाहिए। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए लिक्विड ट्रीज बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है एक लिक्विड ट्री का। इसके अंदर एल्गी है, कई इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एल्गी को सपोर्ट करेंगे। और इसे बायोफिजिस्ट ये मानते हैं कि जो काम एक पेड़ कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, सेम काम करेगा एक लिक्विड ट्री। ऑनलाइन लोगों ने जब सबसे पहले इस लिक्विड ट्री को देखा तो लोग काफी हद तक शॉक थे, क्योंकि लोगों ने कहा है कि ठीक है, कहने को तो ये पेड़ है मगर ना ये छाया देगा और ना ये एक पेड़ की तरह लंबे समय तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो क्या सच में हम एक ऐसी फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर लिक्विड ट्रीज होंगे हर जगह? आईपीएल इन इंडियन इकोनॉमी। आईपीएल अपने आप में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होने के अलावा इंडियन इकोनॉमी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं, यूनिकॉर्न मतलब कि एक ऐसा स्टार्टअप, ऐसी नई कंपनी है जिसके टोटल मार्केट में वैल्यू मानी जाती है $1 बिलियन से ऊपर, मतलब कि रफली 8000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन लोग उसके मान के चलते हैं। ऐसी कंपनियां इंडिया में आज के समय 108 के आसपास है। इनमें से कई कंपनीज की वैल्यूएशन 5 से 10 बिलियन के आसपास भी है। मगर आईपीएल इंडिया के लिए हमेशा स्पेशल इसलिए रहेगा क्योंकि ये है इंडिया का पहला यूनिकॉर्न। जी हाँ, हाल ही में एक रिसर्च कंपनी ने ये बताया है कि इंडियन प्रीमियर लीग अपने 1.1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ उस वक्त की बात है जब ये स्टार्ट हुआ था, इंडिया का पहला यूनिकॉर्न था। और आज के समय 2023 में आईपीएल की अब वैल्यूएशन हो चुकी है $11 मिलियन के आसपास। मतलब कि आईपीएल एक यूनिकॉर्न से एक डेकाकॉर्न बन चुका है। आरबीआई फाउंडेशन डे 1 अप्रैल।
1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था और इसके स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रोविजंस के अनुसार की गई थी। पहले तो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में सेटअप की गई थी। बाद में 1937 को परमानेंटली मुंबई में मूव कर दिया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ बैंक के पहले गवर्नर थे। बैंक को शेयर होल्डर्स के बैंक के रूप में कंस्टिट्यूट किया गया था। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है और देश की मॉनिटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी और मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को तैयार करने और इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है। It was set up as a private shareholders bank with a capital of 5 crore rupees. 5 planets align. 28 मार्च 2023 को एक रेयर स्पेक्टेकुलर फिनोमेना देखने को मिला। रात के आकाश में यानी एंड सेम अर्थ फॉर्म अलोंग विथ द मून आफ्टर सनसेट 5 मेन प्लैनेट्स दिखाई दे रहे थे। वेनस, जुपिटर, मरकरी, मार्स और यूरेनस। लोगों ने वेनस और जुपिटर्स को नेक्ड आई यानी खाली आंखों से देख पाए क्योंकि दीज आर द मोस्ट विजिबल और ब्राइट प्लैनेट्स, बट बाकी प्लैनेट्स मरकरी, मार्स और यूरेनस देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया गया था। ये एक एक्सट्रीमली रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था। यूजुअली प्लैनेटरी अलाइनमेंट तब होती है जब प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर टाइम पर सूर्य के एक तरफ एक दूसरे के करीब आते हैं। किसी भी प्लैनेटरी कंजंक्शन की तुलना में सेम प्लैनेट से अलाइनमेंट रेयर माना जाता है। ये फॉर्मेशन स्पेशली रेयर थी क्योंकि इसमें यूरेनस शामिल था, जो सोलर सिस्टम का 7th और अर्थ का वन ऑफ द हार्डेस्ट स्थानों में से एक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ।